जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंगलिन वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि गांव ने अपना मिशन पूरा कर दिया और वो किंग फैन को ख़त्म कर चुका है। लेकिन फैंगलिन देखता है कि किंग फैन वो अभी भी जिंदा है और ये जान के फैंगलिन वो काफ़ी गुस्सा होता है। कहता है कि गाँव गाँव मैंने तुम्हें एक मिशन दिया था लेकिन तुमने वो भी ख़त्म नहीं कर पाया। तुमसे अच्छे तो कुत्ते हैं जो कम से कम अपने मालिक की बात तो मानते हैं। और हम देखते हैं कि गाँव वो काफ़ी उदास होता है। तभी वो सोल रिफाइनिंग मेडिसिन फैंगलिन को पिलाते हुए कहता है कि अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और जो सज़ा देंगे मैं उसके लिए मानने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि फैंगलिन वो मेडिसिन पी लेता है और वो पीते ही काफ़ी दर्द में होता है क्योंकि उसके अंदर के दोनों सोल आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और सब देखने के बाद याली और गाँव दोनों ही काफ़ी शौक होते हैं। उनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है। और हम फैंगलिन को देखते हैं जो अपनी हालत लेके वहाँ से भाग जाता है ताकि किसी को पता न चले कि उसे क्या हुआ है। अब दोस्तों उसके आगे और उसके बाद हम फैंगलिन को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और कहता है कि मैं हूँ असली फैंगलिन और ये जो दूसरी दुनिया से आया है जिसने मेरे शरीर पर कब्जा किया है वो कुछ समय बाद पूरी तरीके से मेरे शरीर पे कब्जा कर लेगा। और ये शायद आखिरी मौका है जब मैं अपने शरीर मालिकाना हक जमा पा रहा हूँ। और इस मौके को देखते हुए मुझे पीछे कुछ ऐसा छोड़ना होगा जिसकी मदद से ये बुरा फैंगलिन जो चाहता है वो ना हो। और मैंने इसकी यादों में देखा है एक उपन्यास, एक कॉमिक बुक जो ये कहता है जिसमें इस दुनिया में जो भी घटने वाला है उन सभी के बारे में है। और मैं ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूँ जिस पे मुझे भरोसा है। और उस कहानी के मुताबिक उस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम ली है और वो मुख्य कैरेक्टर है उस कहानी का। और जब ली अपने परिवार से बाहर निकलता है अकेले सफ़र पे तब वो लिन परिवार के एक सदस्य की हत्या कर देता है जिसकी वजह से लिन परिवार का वो एक बड़ा दुश्मन बन जाता है। और ऐसे ही वो तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है और पहली पहली बर्फ़ गिरने पे वो डीमन किंग का सामना करता है और उसे ख़त्म कर देता है। और दूसरी दुनिया से आया हुआ ये कमीना फैंगलिन इसकी यादों से पता चला कि किंग फैन काफ़ी अच्छा और काफ़ी दयालु योद्धा था। मैं इस लेटर को डीमन हंटर गिल्ड में भेज रहा हूँ। अगर किंग फैन ने दूसरी दुनिया से आए हुए फैंगलिन को ख़त्म कर देता है तब उसे ये लेटर डेमन हंटर गिल्ड में प्राप्त होगा। और मुझे यकीन है कि इस लेटर को प्राप्त करने के बाद किंग फैन भाई ज़रूर डीमन किंग को मारने में और उसे सील करने में कामयाब हो गए। आखिर यही काम है जो मैं आखिर में कर पाया हूँ अपने पूरे बकवास और दर्द से भरे हुए ज़िंदगी में। अब शायद मैं इस शरीर पे अपना काबू धीमे धीमे खो रहा हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि किंग फैन भाई इस बुरे फैंगलिन को हराने में कामयाब ज़रूर होंगे। और हम देखते हैं कि फैंगलिन धीमे धीमे बेहोश हो जाता है और उसके शरीर पे दूसरी दुनिया से आया हुआ फैंगलिन वो कब्जा कर लेता है। और वो सोचता है कि अरे यार धिक्कार है मुझ पे, मैं इस शरीर पे काबू भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपना हकीकत किसी को भी नहीं बता सकता। मुझे इन सभी को कल ख़त्म करना होगा। और उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम एक जगह का सीन देखते हैं जिसका नाम 10,000 डीमन केव होता है। और हम देखते हैं कि ये सभी डीमन डबल एस रैंक के होते हैं। और उस गुफा को देखने के बाद जिया कहती है कि ये जगह सचमुच काफ़ी खतरनाक है। सोचो ना किसी पावरफुल ट्रेजर को यहाँ छुपाना। और ये सभी डीमन डबल एस रैंक के हैं और इस जगह को देखने का मौका हमें मिला। और ये सुनने के बाद लियान कहता है कि सचमुच, लेकिन ये डीमन हम पे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या फैंगलिन भाई किसी पावरफुल ट्रेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए शायद हम पे हमला नहीं कर रहे हैं? और हम देखते हैं कि फैंगलिन जो उसको वो ट्रेजर प्राप्त हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये ट्रेजर अब मुझे प्राप्त हो गया। तभी याली गाँव से कहती है कि गाँव जाओ वो ट्रेजर प्राप्त कर लो, लेकिन ध्यान देना उसको चोट ना लगे। और ये सुनने के बाद गाँव कहता है कि ठीक है। और दोस्तों ये पता चलता है कि लिया और गाँव दोनों अलग से ही कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंगलिन
उस ट्रेजर की मदद से उन सभी पे एक पावरफुल अटैक कर देता है और सोचता है कि सचमुच ये ट्रेजर कितना पावरफुल है और ये ट्रेजर किसी को भी कई गुना शक्तिशाली बना सकता है। और सब देखने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं और गाँव कहता है कि अरे छोटे मालिक आप हम पे हमला क्यों कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि फैंगलिंग ये अटैक करने के बाद वहाँ से भागने लगता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्लान के बारे में? मुझे नहीं पता। तुम सभी लोग इस काल कोठरी में मारे जाओगे। और वो मन में सोचता है कि जब ये सभी लोग मारे जाएंगे तब मेरे असलियत के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होगा। और सभी लोग देखते हैं कि फैंगलिंग वहाँ से भाग जाता है। और सब देखने के बाद याली कहती है कि धिक्कार है, हमें धोखा दिया। सभी लोग सावधान हो जाओ, ये डीमन हम पे अटैक करने वाले हैं। और सब देखने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं। कहते हैं कि शायद उस ट्रेजर की वजह से ही वो डीमन हम पे हमला कर नहीं रहे थे, लेकिन फैंगलिंग वो ट्रेजर लेके चला गया। अब डीमन हम पे अटैक करने वाले हैं। और सब देखने के बाद जिया कहती है कि फैंगलिंग उस कमीने फैंगलिंग की वजह से हम काफ़ी घायल है, उसकी अटैक की वजह से, इसलिए हम उस गेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं डीमन को यहीं रोक के रखता हूँ। और सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं और गाँव कहता है कि अरे नहीं किंग फैन, तुम हमारे लिए अपना बलिदान नहीं दे सकते। लियान कहता है कि नहीं मास्टर, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि तुम सभी लोग पागल मत बनो, मैं इस गेट को अंदर से बंद कर दूंगा और तुम लोग यहाँ से भाग जाना। और ये सुनने के बाद जिया कहती है कि हमें किंग फैन के बलिदान की कदर करनी चाहिए और हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम सभी यहाँ मारे जाएंगे। और इसके बाद जिया सोचती है कि डीमन किंग सचमुच तुम काफ़ी अच्छा नाटक कर रहे हो। मानती हूँ कि तुम डीमन किंग हो, लेकिन तुमने काफ़ी लोगों की जान बचाई और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फैंगलिंग को अच्छा सबक सिखाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग उस गेट को बंद कर देता है और कहता है कि हाँ, तुम लोग के जाने के बाद ही तो मैं अपनी असलियत दिखा पाऊँगा। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि काफ़ी लंबा समय हुआ मेरे दोस्तों, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, मुझे माफ़ कर लो। लेकिन क्या तुम सभी मुझे भूल गए हो? तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। और हम देखते हैं कि डीमन किंग उन सभी डीमन पे एक साथ अटैक करता है और अपना डीमन ऑरा बाहर निकालता है और कहता है कि हाँ, क्या अब तुम मुझे पहचान पाए कि मैं कौन हूँ। और हम देखते हैं कि सभी डीमन उसके सामने झुक के कहते हैं कि डीमन लॉर्ड प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। अब जो भी कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, क्या है आपका आदेश। और डीमन किंग कहता है कि तो चलो चलते हैं फैंगलिंग की घेराबंदी करो और फैंगलिंग हमारे हाथों से बच के जाना ना पाए, ये ध्यान जरूर देना। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।